आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई सिल्वर और गोल्ड इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। गोल्ड पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। बट आज इस वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं। भाई सिल्वर क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है और सिल्वर और गोल्ड अलग अलग नहीं रह सकते, तो इसीलिए जो रीजंस हैं वो कुछ ना कुछ कंबाइंड है। बट आई विल टेल यू अबाउट सिल्वर के क्या लेवल्स दिखते हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा कारण क्या है जो गोल्ड के अंदर इतनी भारी गिरावट आई है, जो टर्की और रशिया है, इन्होंने अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर गोल्ड इनफैक्ट सिल्वर को बेचा है दबाकर, जिससे ये अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर पाए। अगर आप देखेंगे, मैं आपको टर्की की करेंसी दिखाता हूँ। ये टर्की की करेंसी है जिसे लीरा बोलते हैं, टर्किश लीरा। अगर आप देखेंगे एक महीने के अंदर ये करेंसी हमारे आईएनआर के कंपैरिजन में गिर रही है। अब यूएसडी तो छोड़ो, तो अब अगर ये गिर रही है इन द सेंस क्या है कि हमारा इंडियन रुपया मजबूत हो रहा है और इनकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। अगर आप एक साल के अंदर देखेंगे इनकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, और 5 साल में तो पूछे ही मत, इनकी करेंसी कोलैप्स कर गई है। अब अगर मैं यही सेम चीज़ आपको डॉलर के कंपैरिजन में दिखाऊं तो इनका बहुत बुरा हाल हुआ है। ठीक है, सो टर्किश लीरा टू यूएसडी अगर हम देखते हैं तो आप देखिए इनकी करेंसी सीधा कोलैप्स कर रही है। तो क्योंकि इनकी करेंसी कोलैप्स कर रही है और रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है जब से शुरू हुआ है, तब से रशिया की जो करेंसी है वो भी स्ट्रगल कर रही है। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये रशिया का रूबल है, और अगर आप रूबल को देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर ये भी नीचे ही जा रहा है। तो क्योंकि रशिया और टर्की दोनों को अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना था, तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड के जो इनके पास रिजर्व्स थे उन्हें बेचना शुरू किया, सिल्वर के जो रिजर्व्स थे उन्हें खाली करना शुरू किया, जिससे गोल्ड और सिल्वर के अंदर इमीडिएटली एक बड़ा सेल ऑफ दिखा है। अगर आज मैं आपको शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाता हूँ तो आप यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन नहीं, आप यहाँ पे मेटल्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो मेटल्स में गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, प्लैटिनम पैलेडियम भी है। तो आज हम स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर की बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अभी भी बेरिश टेरिटरी के अंदर ही है, 4300 के लेवल के ऊपर ही बुलिश होगा। आज हम यहाँ पर सिल्वर की बात करने वाले हैं। अब जब हम सिल्वर को देखते हैं, इंटरनेशनल सिल्वर को देखते हैं, तो अभी 58.15 के लेवल पर है। अब अगर आप सिल्वर को MCX पर देखेंगे तो 2,20,000 के लेवल के आसपास दिखेगी। अब ये 2,20,000 के लेवल से कहाँ जा सकती है? लोग बात कर रहे हैं कि ये सीधा 2 लाख के नीचे चली जाएगी। बिल्कुल जा सकती है दोस्तों, 2 लाख के नीचे सिल्वर जा सकती है। बट अभी पहले एक बार हम रीजन समझ लेते हैं और फिर हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं व्हाट यू नीड टू डू। अब ये तो एक रीजन था कि टर्की और रशिया बेच रहे हैं गोल्ड सिल्वर। दूसरा हुआ है दोस्तों लोगों का लिक्विडेशन और मार्जिन कॉल्स आए हैं। अब लिक्विडेशन देखिए क्या है कि लोग सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश थे। अगर आप इंटरनेशनल सिल्वर को देखेंगे तो उसने क्या रैली दी थी दोस्तों। अब जो ये रैली आई थी, इस रैली के अंदर लोग बुलिश हो गए थे और उन्हें बाहर निकालना था, और इसीलिए एक ही महीने के अंदर, ये जो जनवरी का महीना था, जनवरी जब खत्म हुई, जनवरी से फरवरी के बीच में सिल्वर ने लगभग 40% का नीचे का डाउनफॉल दिखा दिया। बट सिल्वर इतनी वॉलेटाइल है कि नीचे से फिर से, ये देखो, फिर से जब ऊपर उठी तो 30% का फिर से ऊपर का एक रन दिखा दिया। सो सिल्वर क्या है, सिल्वर इज वेरी वॉलेटाइल। अभी मैं क्या देखता हूं कि सिल्वर एक रेंज के अंदर है। आपको ये चैनल दिख रहा होगा, सिल्वर इस चैनल के अंदर है और चैनल के बॉटम के ऊपर है। अब होता क्या है, लोग एकदम से ना बेरिश हो जाते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको लिक्विडेशन और मार्जिन कॉल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, लोग ज्यादातर सिल्वर के अंदर थे बुलिश, क्योंकि सिल्वर जा रही थी इस तरीके से ऊपर। लोगों ने देखा कि सिल्वर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। बट इस बार जब नीचे निकली तो और ज़्यादा नीचे सरक गई। अब ये जो सरकी है नीचे से, होता क्या, जो लोग बुलिश होते हैं, जो लोग बाय करके रखते हैं। अब अगर आपने बाय किया और आपको लॉस आ रहा है, ठीक है, आपको लॉस आ रहा है, तो आपका ब्रोकर आपको क्या बोलेगा कि भैया मार्जिन भरो, आप मार्जिन दो, वरना हम आपकी पोजीशन को काट देंगे। और काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए। अब होता क्या है, जो लोग एक सपोर्ट बना के बैठते हैं, मान लीजिए किसी ने ये $67 के लेवल को सपोर्ट माना होगा, तो जब ये सपोर्ट पे आई, रुकी और सीधा नीचे ये लिक्विडेट कराया लोगों को, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे। सो जितने बायर्स की जान है, जब तक बायर्स की पूरी जान नहीं निकाल लेंगे तब तक ये मतलब जो इंस्टीट्यूशन है रुकते नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, सिल्वर क्योंकि लोगों ने एग्जिट किया, मार्जिन कॉल आया, तो लोगों की पोजीशन औने पौने भाव पे कटती है। आप समझ लो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं सीधा। अब जब मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो भाव सीधा नीचे आ जाता है।
अब जिसने बाय कर रखा है उसे अपनी पोजीशन काटने के लिए सेल करना पड़ेगा और फोर्सफुली सेल करना पड़ेगा। ब्रोकर काट देता है पोजीशन को, और जब ब्रोकर काटता है तो किसी भी भाव पे काटता है। लोगों का तो नुकसान हो गया, लोग तो लिक्विडेट हो गए, बट भाव क्या होता है और नीचे आ जाता है, और इसीलिए सिल्वर का भाव लगातार नीचे आ रहा है। अब आगे समझते हैं जो जेपी मॉर्गन है। अगर आज मैं गूगल पर जाके लिखता हूं जेपी मॉर्गन गोल्ड टारगेट, तो आपको सीधा सीधा आर्टिकल्स मिलेंगे कि जेपी मॉर्गन कह रहा है कि गोल्ड का भाव जो है वो 6300 चला जाएगा भाई, 6300। और ये इसे देखते हैं एंड ऑफ 2026, मतलब इस साल के एंड तक या 2027 का टारगेट आप पकड़ लो, तो गोल्ड को वो 6300 देख रहे हैं। आज अभी गोल्ड कहां पर है? 4000 के लेवल पर है। अब अगर वो 4000 के लेवल से, दोस्तों मैं इसे डेली टाइम फ्रेम कर देता हूं, ठीक है, यहां से अगर आप 6000 का लेवल देखते हो, अभी तो चार्ट पे भी नहीं आ रहा, तो आपको पता है आप गोल्ड में कितने बड़े रैली की बात कर रहे हो। अब यहां से आप गोल्ड में बात कर रहे हो लगभग 50% की रैली की, कि गोल्ड यहां से 50% बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहा है जेपी मॉर्गन। बट इस बात पे भी मैं बताऊंगा कि ये हो सकता है, इस बात में भी कुछ जानो, बट मैं आपको बता रहा हूं अगर गोल्ड थोड़ा सा नीचे खिसकता है ना, अपने टारगेट को नीचे ले आएंगे। ये 6000 की बात करने लगेंगे, फिर 5500 की बात करने लगेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड ऊपर ही जाता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा बड़ा बड़ा टारगेट देते हैं। अभी मैं अगर बैंक ऑफ अमेरिका की बात करूं, ये जेपी मॉर्गन की जगह, ठीक है, मैं बैंक ऑफ अमेरिका लिखता हूं, तो अगर आप इनका भी गोल्ड का टारगेट सुनेंगे तो ये आपको दिखेगा सीधा सीधा 12 महीने का टारगेट उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट ईयर तक जो गोल्ड है वो 6000 आ जाएगा। वही सेम, अच्छा मैंने यहाँ पे 6000 ही लिया था, उनका 6300 का लेवल था, तो 6300 आप देखेंगे तो वो मोर देन 50% हो गया। ये रहा आपका 6300, मोटा मोटा 55% की रैली की बात करी जा रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं यार ये ट्रैप भी तो हो सकता है, इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट मार के बैठे हो और इस तरीके के टारगेट्स दे रहे हो। तो देखो अभी गोल्ड जो है क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको बताया था ये लिक्विडेट कराने के लिए 4300 के लेवल तक आ सकते हैं, बट जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, भाई 6000 के ऊपर जाना है तो 4300 को तो पार करना पड़ेगा ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो आपको समझने की जरूरत है, दैट इज गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। अगर आप अभी इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे तो आपको मिलेगा गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जो कि अभी चल रहा है 69.5 का। 2019 के अंदर, 19 नहीं ऑलमोस्ट 20 में बात करेंगे, 2019 से 20 में जो ये लेवल था, अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे, ये मार्च हम 2020 की बात कर रहे हैं, ये लेवल ऑलमोस्ट 112 पर पहुंच गया था। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये लेवल 80 के ऊपर निकल जाए, जैसे अभी 69 के आसपास है, ये 80 के ऊपर चला जाए, तो इसका मतलब है कि सिल्वर सस्ती हो गई है, आपको सिल्वर खरीदनी चाहिए। तो अब आपको इस रेशियो ने कब बताया था कि सिल्वर खरीदना है? इसने 2020 में बताया था। अब अगर आप यहाँ पर सिल्वर का चार्ट देखेंगे, इंटरनेशनल देखो, डोमेस्टिक देखो, ठीक है, मैं अब आपको बात कर रहा हूँ 2020 की, तो हम सीधा मंथली चार्ट पे चलते हैं और ये मंथली चार्ट में हम आ जाते हैं 2020 पे, ठीक है। सो 2020 के मार्च में ये आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये $17 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रही थी, जो अभी भी 58 है। तो अगर किसी ने ये फॉलो किया होता, ठीक है, सो हम यहाँ पे बॉटम से पकड़ लेते हैं, 1 अप्रैल के बॉटम से, या सॉरी 2 मार्च के बॉटम से जो हाई बनाया, तो कुछ 560% की आपको रिटर्न मिलती है। और ये सेम हुआ है हमारे इंडियन सिल्वर के साथ भी, ठीक है, सेम है। सो इंडिया में तब सिल्वर, अगर हम 2020 की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट कर देता हूँ और हम आ जाते हैं 2020 के लेवल पर। तो अगर मैं मार्च का लो पकड़ूँ और यहाँ से हाई देखूँ, तो ऑलमोस्ट ये 600% की रिटर्न होती है हमारे इंडियन मार्केट में। यहाँ पे तो 2,90,000 का हाई दिखा रहा है, हाई तो आपको पता है और ऊपर तक चला गया था। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको खरीदना कब है सिल्वर को? जब 80 के ऊपर जाए, और जब ये रेशियो 55 के नीचे निकल जाए तो आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, ठीक है। जब ये रेशियो 55 के नीचे निकल जाए तो गोल्ड अंडर वैल्यूड हो जाता है, इस रेशियो को ध्यान रखना है। तो इस रेशियो में अभी क्या, अभी तो न्यूट्रल चल रहा है, बट अगर 80 के ऊपर निकल जाए तो इट इज़ अ टाइम टू बाय सिल्वर। आप एलोकेट कर सकते हो, आप सिल्वर में पैसा ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और जब ये रेशियो 55 के नीचे निकल जाए तो आपको गोल्ड बाय करना चाहिए। अब देखो वेस्ट की फिलॉसफी और ईस्ट की फिलॉसफी थोड़ी अलग है। हम ईस्ट में, हम इंडिया में, इंडिया, चाइना, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके लिए गोल्ड और सिल्वर एक कोर एसेट होता है। जब यहाँ पर शादी होती है हमारे ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, तो गोल्ड और सिल्वर दिया जाता है। बट वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में लोग स्पेक्यूलेटिव ट्रेड समझते हैं गोल्ड सिल्वर को, भाई गोल्ड बढ़ रहा है ले लो, गिर रहा है बेच दो। उनके लिए वो एक रिजर्व करेंसी नहीं है। बट मैं आपको बताता हूँ, एक डेटा देता हूँ, मई 2026 में, अभी ये जून चल रहा है, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, चाइना ने इंपोर्ट किया है 163 टन ऑफ गोल्ड।
उन्हें डॉलर पर भरोसा नहीं आगे, उन्होंने इसे एज अ रिजर्व एसेट ट्रेड किया है कि उनके लिए गोल्ड जो है वो एक रिजर्व एसेट है और वो हेज करना चाहते हैं अपने डॉलर बेस्ड सिस्टम को, क्योंकि उन्होंने डॉलर में बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा खरीद रखे हैं। तो यहाँ पर अगर चाइना समझो इंपोर्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड खत्म हो जाएगा। आगे भी मैं सिल्वर की भी बात करने वाला हूँ, आपको क्या नहीं भूलना है ये ध्यान रखिएगा, व्हाट यू शुड नॉट फॉरगेट। पहली चीज़ तो यूएस के ऊपर अभी कर्जा खत्म नहीं हुआ है। अगर आज इस वक्त आप यूएस डेट क्लॉक गूगल पर जाके लिखेंगे तो एक खतरे की घंटी ना आपके सामने दिखने लग जाएगी। अब ये खतरे की घंटी क्या है, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा कि जो यूएस का कर्जा है वो हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड इनका कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब इतने बड़े डेट का मतलब क्या है इसे समझिए। इतने बड़े डेट का मतलब है कि एक मैसिव डेफिसिट बिल्ड हो चुका है, जो कर्ज चुकाने का खर्चा है, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक बबल बन चुका है दोस्तों। अगर ये डेट का बबल फटा तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर फट जाएंगे। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो यूएस के ऊपर 39 ट्रिलियन का कर्जा है। हर साल इस कर्जे की जो ब्याज जाती है वो $1 ट्रिलियन के आसपास जाती है। अभी चल रहा था ना, ऑलमोस्ट ट्रिलियनर बन गए। जितना उनकी वेल्थ है उतना तो यूएस गवर्नमेंट हर साल कर्जे की ब्याज चुका रही है। तो ये फटेगा तो गोल्ड सिल्वर फटेंगे, मतलब ये बबल बर्स्ट होगा। तो अब देखो ये शॉर्ट टर्म रीसेट है। ये जो गोल्ड और सिल्वर करेक्ट हुए हैं, आपको क्या यार क्या पुष्कर भाई शॉर्ट टर्म है, मैं इसे डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अब आप देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो सिल्वर ऑलमोस्ट 50% गिर चुकी है दोस्तों। हमारे इंडियन मार्केट में आप देखो, अगर आपको कैंडल पैटर्न के हिसाब से देखना है तो कैंडल्स पर दिखाता हूँ। ये देखो कैंडल में क्या होता है ना, टॉप भी बिल्कुल बढ़िया बनता हुआ दिखता है। तो ऑलमोस्ट 4,19,000 का हाई लगाया था। वो मंथली चार्ट पे क्या होता है, लाइन चार्ट पे दिखता नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये अभी रिसेंटली 50% का ऑलमोस्ट फॉल है जो सिल्वर के अंदर आया है। अब ये है 50% का फॉल, बट दोस्तों कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं हुआ है सिल्वर में। सिल्वर 50% गिरी, बट वो बड़ी कितनी थी ये भी तो देखो। अब क्या क्रैश की जो बात है वो खत्म हो चुकी है? आंसर है नहीं। अभी भी मेरे हिसाब से जो सिल्वर है वो है तो डाउन ट्रेंड में ही, ठीक है। बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसे समझते हैं। देखो वैल्यू जो है गोल्ड सिल्वर की वो वहीं रहेगी। अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए एक एक्विजिशन विंडो खुल चुकी है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये 4 लाख के ऊपर जब सिल्वर गई थी क्या आप खरीद रहे थे? उस टाइम पे डर लग रहा था यार 4 लाख पे कौन सिल्वर खरीदेगा। बट जब सिल्वर आपको 50% नीचे मिल रही है तो क्या अब आप खरीदेंगे? लॉन्ग टर्म सेवर्स के लिए और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनके लिए एक विंडो खुल गई है। वो इस टाइम पे सिल्वर को और गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो। बट अब बात करते हैं कि सिल्वर 50% गिर कैसे गई। देखो अभी हो क्या रहा है यूएस मार्केट के अंदर, इनफैक्ट जितने भी टेक ड्रिवन मार्केट्स हैं, जैसे मैं आपको कॉस्पी की बात करता हूँ, ये साउथ कोरिया की मार्केट है। अब साउथ कोरिया की मार्केट एक साल के अंदर 173% ऊपर थी, आज जो बंद हुई है लगभग 5.8% नीचे बंद हुई है। जो यूएस स्टॉक्स हैं, अगर आपको मैं शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊं, सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको स्टॉक्स पर जाओगे यूएस स्टॉक्स दिखते हैं। अभी देखो 6% डाउन, 4% डाउन। AMD जो आपको पता है ग्राफिक कार्ड्स बनाता है, ये देखो 10% डाउन, 7% डाउन। सो इतना मैसिव करेक्शन आया है यूएस स्टॉक्स के अंदर। तो एक अभी क्या हो गया है, पहले जो सिल्वर बढ़ रही थी वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि हर कोई बात कर रहा था AI की, कि AI के डेटा सेंटर्स बनते हैं तो उसमें सिल्वर यूज़ होती है। जो बड़े बड़े सेमीकंडक्टर्स के प्लांट्स लग रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर्स के प्लांट्स को सिल्वर चाहिए। बट अभी क्या है, अभी ग्रोथ कंसर्न्स दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है यार आने वाले टाइम में AI के अंदर जो बूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा भी या नहीं होगा। तो सिल्वर की अभी करंट डिमांड शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कम हो गई है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कम हो गई है क्योंकि अभी ग्रोथ कंसर्न्स आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज उतना ग्रो शायद ना करें जितना पहले प्रोजेक्शंस थी। तो सिल्वर का भाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि हर कोई सिल्वर ऑर्डर करता जा रहा था। बट अभी गिर क्यों रहा है? क्योंकि स्टॉक्स गिर रहे हैं। मार्केट के अंदर एक पैनिक है कि कहीं AI बबल तो नहीं बन गया, क्योंकि अगर AI बबल बन गया है तो अभी जितनी भी टेक कंपनी सिल्वर बाय कर रही थी वो कम कर देंगी, और कम कर देंगी इसलिए सिल्वर गिर रहा है। बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों क्या सोलर की डिमांड कम होने वाली है? आप मुझे येस और नो बता दो।
अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक कार्स आनी बंद हो जाएंगी? अभी बीच में बात चल रही थी कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स में 1 किलो चांदी लगती है, तो भाई अगर इतनी चांदी लगेगी आगे भी तो आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में सिल्वर की डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? सो लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी जो बेसिकली अगर आप बात करोगे ना, जो स्ट्रक्चरल डिमांड है वो कम नहीं हुई है। अगर हम बात कर रहे हैं कि माइन से जो सिल्वर निकलती है वो सिल्वर अभी भी मतलब सरप्लस में नहीं आ रही है, अभी भी डेफिसिट में ही है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर सिल्वर ने ऊपर जाना है। आपको क्या करना है, अगर आपको नीचे के भाव पे खरीदने को मिल रहा है तो जरूर खरीदना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़े टेक्निकल पैटर्न्स की। सिल्वर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो सिल्वर का एक साइकोलॉजिकल लेवल है 2 लाख। यार ये क्या करते हैं ना, जैसे अभी गोल्ड की मैं बात करता हूँ, ये देखो ये शार्क एक्सचेंज में आपको गोल्ड दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया, गोल्ड के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल था 4000, इन्होंने भी ये 4000 के नीचे की जितनी लिक्विडिटी थी ना ये ले गए। ये 3973 आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 66, ये जो लो लगाया है, ये जो अभी लो लगाया है इसके अंदर जो 4000 के नीचे की लिक्विडिटी थी ना वो एक बार ये ले जा चुके हैं। अब मैंने आपको बताया ऊपर जाएगा 4300 तक के लेवल तक जा सकता है। 4300 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मैं बुलिश हूँ। इसी तरीके से जो सिल्वर है, अभी सिल्वर 2 लाख का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल एक बार तोड़ेगी, पर तोड़ने के लिए देखो अगर आज आप भी एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि सिल्वर 2 लाख के नीचे जा रही है और दुनिया एक्सपेक्ट करेगी, तो होता क्या है, लिक्विडिटी हंटिंग होती है दोस्तों। जो बड़े प्लेयर्स है ना वो ये देख रहे हैं लिक्विडिटी है कहाँ। अगर उन्हें दिखेगा लिक्विडिटी ऊपर के लिए बन गई है, लोग शॉर्ट मार के बैठ गए हैं, वो सिल्वर के लिए बेरिश हो गए हैं। अब अगर वेल्स को लगेगा, इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि लोग शॉर्ट मार के बैठे हैं, तो अगर आप शॉर्ट मार के बैठे हो तो आपके एसएल कहाँ होंगे? आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे आ जाए, तो आप अपना एसएल तो ऊपर ही रखोगे, तो ये एसएल हंटिंग के लिए एक बार ऊपर जाएंगे। तो अभी अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट आई सी, मुझे दिखता है कि अभी ये चैनल के अंदर आराम से चैनल के सपोर्ट जोन पर है, तो एक बार को ये दोबारा से ऊपर आएगा, ऊपर की लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद ये चैनल को ब्रेक करेगा। इतना आसानी से नहीं गिरना चाहिए अभी के लिए लगता है, बट है तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। सो सिल्वर कैन बी हाईली वॉलेटाइल, क्योंकि अगर आप इस चैनल को ही देखोगे ना, तो अगर इस चैनल के बॉटम से मैं ऊपर तक देखता हूं तो ये लगभग 44% की रेंज है ऊपर के लिए, और नीचे जो मुझे मैक्सिमम दिखता है, ये जो लास्ट मतलब 2025 अक्टूबर के नीचे के जो लेवल्स थे, इन लेवल्स के नीचे एक लिक्विडिटी बचती है। तो अगर सिल्वर जहां पर अभी खड़ी है यहां से इन लेवल्स तक चली भी जाती है, तो जो डाउन साइड है वो मैक्सिमम 20% का दिख रहा है फिलहाल के लिए मुझे, बट अपसाइड जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सो आप मान के चलिए सिल्वर बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है। अगर नीचे जाती है और कोई बड़ा मूव आता है तो अभी के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे जाएगी तो इन लिक्विडिटी के लेवल्स को लेने के लिए जाएगी। ये लिक्विडिटी के लेवल्स एक बार ले गई, मतलब ये लेवल्स है 46 के आसपास, तो अगर हम शार्क एक्सचेंज पर जाके देखें तो अभी के लिए 58 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रही है। यहां से मैक्सिमम जो नीचे जा सकती है वो 46 के लेवल्स तक जा सकती है, बट ऊपर बढ़ने के लिए अभी अगर आप डाउन ट्रेंड को भी फॉलो करोगे तो एक इमीडिएट जो रेंज दिखती है वो है कि रिजेक्शन के लिए भी सिल्वर 10% ऊपर जाएगी। सो एक बड़े चैनल को फॉलो करते हो बड़े टाइम फ्रेम पर तो आप 40% तक के भी अपसाइड के लिए बैठ सकते हो, और नीचे का जो डाउनसाइड रिस्क है वो 20% है। तो अपनी ट्रेड को थोड़ा प्लान करना। अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं, अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करता हूं तो अभी क्लियरली डाउन ट्रेंड ही है, बट इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक रिजेक्शन लेने के लिए भी सिल्वर 10% का अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। सो वो हो सकता है 10% का ऊपर का मोमेंटम दिखाए और फिर जाके वो 2 लाख का लेवल ब्रेक करने के लिए जाए। दिस इज व्हाट आई सी एज ऑफ नाउ। बट अगर एक लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हो तो भैया एक बात बताओ, अगर आपको 50% के नीचे लेवल पर बाय करने को मिल रहा है, सो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपनी SIP रोकनी चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। जब 4 लाख पर थी मेरे लिए चांदी तब एक बड़ा नो था, बट अभी तो 2 लाख के आसपास आ गई है, तो अगर अभी भी नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझाने की कोशिश करी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर यहाँ से इसी महीने जुलाई के अंदर, मतलब जून तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो जुलाई के अंदर 2 लाख का लेवल तोड़ेगी या दोबारा से ऊपर जाएगी? वट एवर यू थिंक, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं फाइनली क्रिप्टो की। भाई बिटकॉइन भी बहुत टूट रहा है यार। आज में बिटकॉइन जो है लगभग 3% टूट गया। सो अगर आप चाहते हो कि मैं बिटकॉइन के ऊपर भी एनालिसिस करूं तो कमेंट में आपको लिखना है बिटकॉइन।
आप बिटकॉइन लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एनालिसिस करके अलग से वीडियो बनाऊंगा। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक शार्क एक्सचेंज पर नहीं है तो आप शार्क एक्सचेंज पर जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। शार्क एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पर जो मेकर की फीस है 0.016% है, टेकर की 0.04% है, और यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज होता है दोस्तों। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो यहाँ पर जो भी आपकी ट्रेडिंग की फीस लगती है वो आपको वापस कर दी जाती है अप टू 30,000। यहाँ पर आप देखिए 7 करोड़ रुपए ये वापस कर चुके हैं। मतलब एक तरीके से आप क्रिप्टो में, गोल्ड, सिल्वर में फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपको यहाँ पर हर महीने क्लियरली दिखाते हैं कि इन्होंने कितनी फीस वापस करी है। मंथ ऑन मंथ, जैसे मई के महीने में 2,27,00,000 रुपए लोगों का वापस किया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो। आप शार्क एक्सचेंज पे आकर ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इसके साथ साथ मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, वो जरूर फिलअप कर दीजिएगा अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पर हम जो अपने खुद के ट्रेड्स लेते हैं वो भी शेयर करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, वेबिनार्स भी होते हैं। और अगर आपको एक 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो एक रेजर पे का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। उस रेजर पे के लिंक पे क्लिक करिएगा। आप 5 दिन की एक ऐसी ट्रेनिंग में आएंगे जिसमें आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है उसे आपको ऑटोमेट करना सिखाया जाएगा। आप 500 रुपीज़ पे कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन की वर्कशॉप में आते हैं तो आपको 500 रुपया रिफंड बैक कर दिया जाता है, वापस दे दिया जाता है, और वो लाइव सेशंस होते हैं तो आप अपने क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। रेजर पे का भी लिंक नीचे है, और शार्क एक्सचेंज पे जाके तो अकाउंट खोल ही लीजिए। अगर आपको यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना है, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर आप देखिए मेटल, स्टॉक्स, एनर्जी, ये सारे आपको ट्रेड करने को मिलते हैं, और यहाँ पर आप लेवरेज पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ऑलमोस्ट आप 30 डेज के चैलेंज में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप फ्री में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान के चलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं बिटकॉइन पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिएगा बिटकॉइन। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।